समय आपको रोकेगा नहीं दोस्तों, समय का अच्छे से यूज करो या फिर उसको बर्बाद करो। लेकिन कितना ही पैसा आपके पास है, लेकिन समय आपको रोकेगा नहीं कि आप जो है अच्छी तरह से समय व्यतीत। दोस्तों BRS के YouTube चैनल में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। सबके सामने पेश कर रहा हूं दोस्तों। इस कहानी में हो सकता है मेल करते हो और हमारे ऊपर तो मेल करते ही हैं, तो इस कहानी को दोस्तों गौर से सुनिएगा और समझिएगा। उसके बाद दोस्तों जब कहानी के अंत में दोस्तों हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि ये कहानी आपको कैसी लगी। लाइक और शेयर करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए दोस्तों तो हम नहीं बोलेंगे, लेकिन ये आपको कहानी जब पसंद आएगा तो आप खुद ही लाइक और शेयर कमेंट जरूर करेंगे, हमें भरोसा है। कहानी दो लोगों की है। दो लोगों के पास बराबर दोस्तों पैसे था और बराबर दोस्तों वो पैसे के मालिक थे। बताया जाता है करीब उनके पास 30 लाख रुपए थे और दोनों में दोस्तों बहुत ही गरीब। अब छोटे इंसान के पास जब 30 लाख या उससे भी ज़्यादा या उससे भी बड़ी रकम आ जाती है तो दोस्तों वो अक्सर घमंड में आ जाता है। उसको लगता है कि सारा जहां जो है, सारी दुनिया हमारे मुट्ठी में है, हमें दोस्तों काम की आवश्यकता है। तो दोनों दोस्तों का नाम हम बता देते हैं, हमें उतना दोस्तों नहीं पता है। राजू और एक का नाम घनश्याम। तो जो राजू नाम का शख्स था तो दोस्तों काफी आलसी था और उसको यही लगता था कि हमारे पास पैसा है और हमारा पैसा ही सब कुछ है। तो राजू और घनश्याम में दोस्ती होती है, तो घनश्याम और राजू बोलते हैं कि क्यों ना हम अपना अपना बिजनेस शुरू करें, अपना अपना धंधा शुरू करें। अब इस धंधे से हम अपना पैसे को डबल ट्रिपल या 4 गुना या 10 गुना भी कर सकते हैं। अगर पैसे जगह लगाते हो तो वो पैसे को ही कमाता है। जैसे इसीलिए गरीब गरीब रहता है और अमीर अमीर रहता है। तो हम लोग जैसे हम लोग सोचते हैं यहाँ से और बड़े लोग सोचते हैं यहाँ से। तो राजू और घनश्याम में यही यूनियन होता है कि चलो हम अपना एजेंट शुरू करते हैं। तो राजू जो है घनश्याम की बात नहीं मानता है और घनश्याम अपना बिजनेस शुरू कर देता है। राजू इतना घमंड में चूर हो जाता है कि लगता है कि हम हमारा है, हमें लाइफ में पैसे की जरूरत नहीं है। अब राजू तो शराब हो जाता है और दोस्तों वो बुरे लोगों की संगत हो जाती है। वो शराब पीता है, जुआ खेलता है और बहुत ही बुरा हाल हो जाता है। अब घनश्याम जो था उसका बिजनेस दोस्तों दिन दुगने और रात चौगुने धीरे धीरे करके वो हो जाता है। फिर घनश्याम देखता है कि हमारा दोस्त बहुत ही परेशान है और उसके धीरे धीरे दोस्तों उसके पास से सारा पैसा जो था वो सब चला जाता है। संगत की वजह से वो सारा पैसा चला जाता है। फिर वो एक भी रुपया नहीं रहता है कि एक दिन के खाने को लिए उसको सोचना पड़ता था, किसी का मुंह देखता था कि हमको कोई खाना जाए। ऐसे ही एक दिन भटक रहा था, फिर घनश्याम ने देखा तो अपने राजू की याद आती है। तो वो कहता है कि देखो दोस्त, हमने तुमको बहुत ही मना किया था और कहा था कि एक अपना अपना बिजनेस शुरू करें, एक अपना दुकान शुरू करें, तो उससे भी बहुत कुछ किया जा सकता है। तो उसको घनश्याम को दोस्तों बहुत ही बुरा लगता है और सोचता है कि अब हम क्या कर सकते हैं इनके लिए। तो फिर वो समझाता है, राजू को समझाता है घनश्याम कि आप अभी वक्त है, आप जो है ये सब काम छोड़ दो, शराब और बुरे लोगों का संगत छोड़ दो। लेकिन फिर भी वो मनाने से नहीं मानता है। फिर जब वो बीमार हो जाता है, फिर उसके बाद जो है घनश्याम उसको बहुत ही कोशिश करता है और उसका जो है इलाज में अपना पैसा खर्च करता है और उसका अच्छी तरह से इलाज हो जाता है। फिर वो मनाने की कोशिश करता है, तब फिर आखिर में वो राजू घनश्याम की बात मान जाता है। फिर अपना अपने ही काम में राजू को लगाता है घनश्याम और कहता है कि देखिए दोस्त, हमने तुमको पहले से ही मना किया था और आप नहीं माने थे। देखो
आपका सारा पैसा चला गया है और हमारे पास जो था, जितना आपके पास था उतना हमारे पास भी था। आज देखिए हमने उस पैसे से कितना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया है। फिर ऐसे दोनों लोगों की बात चलती रहती है और साथ में दोनों लोग काम करते रहते हैं और फिर लास्ट में यही होता है कि समय को जिन लोगों ने समय का अच्छी तरह से उपयोग नहीं किया है, समय को अपना नहीं समझा है, समय को अपना दुश्मन समझता है, उस दिन समय निकल जाने के बाद वो पछताता है बहुत ज़्यादा। और हम भी दोस्तों, हमारे पास भी अपने ऊपर की थोड़ा सा इस कहानी में मैच करते हैं, मतलब इसमें भी मिक्स करते हैं। हमारे पास भी उतना पैसा नहीं था लेकिन कुछ पैसा था, हमने उस पैसे को अच्छी जगह नहीं लगाया और वो पैसा हमारा धीरे धीरे करके दोस्तों चला गया। आज दोस्तों हम भी उसी रास्ते पे आ गए, जैसे कि राजू रास्ते पे रोड पे आ गया था, उसी रास्ते पे हम भी दोस्तों आ गए थे। फिर वो दोनों की फिर से यारी हो जाती है, फिर अपना साथ में ही बिजनेस शुरू करते हैं और धीरे धीरे करने के बाद अपना बहुत बड़ा, अपने उस पैसे से, घनश्याम के पैसे से फिर राजू का पैसा, राजू के लिए एक धंधा शुरू करता है और उन दोनों का धंधा बहुत ही अच्छी तरह से चल रहा था और अभी भी चल रहा है। तो इस कहानी को बताने का दोस्तों यही था कि समय के रहते आप बहुत कुछ कर सकते हैं और एक बार समय हाथ से निकल गया तो फिर वो समय नहीं आता है। समय आपसे जीत ना करो, समय को नष्ट ना करो। आप चाहे उस समय से कुछ कर लो, चाहे अपना ज़िंदगी बना लो, चाहे उससे भी अपनी ज़िंदगी बेहतर बना लो। समय आकर के आपसे नहीं बोलता है तो तय करना आपको है कि हमें क्या करना है और क्या कुछ करना है। तो आप समय से रहते, अगर आपकी ज़िंदगी का एक सेकंड आप निकल जाए और आप कहो कि 1 करोड़ रुपए हमको, 1 सेकंड जो है आपके ज़िंदगी का 1 सेकंड आप वापस नहीं ला सकते हो, चाहे उसके लिए 1 करोड़ नहीं 10 करोड़ या कितना ही पैसे दे दो, लेकिन ये आपका जो आपकी ज़िंदगी का एक भी सेकंड बीता हुआ आपको वापस नहीं मिलेगा। तो समय बर्बाद करना, आज से समय बर्बाद करना बंद करो और समय का अच्छी तरह से यूज करो। समय से पैसा बन सकता है, पैसे से समय नहीं बन सकता है। तो इस वीडियो में दोस्तों बताए गए पॉइंट आपको शायद अच्छे लगेंगे और हमारा वीडियो बनाने का मतलब यही है, हम इस चैनल पे दोस्तों मोटिवेशन से लेके हिम्मत वाले या आप सबको हिम्मत दिलाते रहेंगे और हम दूसरे का वीडियो देखने के बाद देख करके बाद दोस्तों हम भी बहुत ही मोटिवेट होते थे, क्योंकि अभी हम यही समझ लो कि हम 2010 से दोस्तों हम चैनल बनाने की सोच रहे थे, लेकिन आज भी अगर उस टाइम पे 2010 में चैनल बनाए होते तो आज हमारा भी बहुत बड़ा चैनल होता, हमको भी लोग जानते। लेकिन हमने सब समय धीरे धीरे बर्बाद कर दिया है और आप वो समय आप लोग ना बर्बाद करो जैसे कि हम अपने हाथों से पूरा समय बर्बाद कर चुके हैं, तो आप सब बर्बाद ना करो। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद यही था। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर आप हमें कमेंट, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि वीडियो तो उससे हमारा हौसला मिलता है और हमें हिम्मत मिलती है। हम सोचते हैं कि कोई हमारे वीडियो को पसंद करता है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।